सबना का बख्शिंद दा अर्थ सब नूं रोजी देण वाला। कि जिहड़ा सिमरन करदा उहनूं ही रिजक दिंदा है? सवाल एक है। परमात्मा किवें बख्शिश? गुरु गोबिंद सिंह जी का इतों तक शब्द है, कहंदे ने बंदा बंदे ते गुस्से हो जाए ते ओहदे तो रोटी खिंच लैंदा है। सच्ची है वे रब किते गुस्से च आ जाए रोटी तां भी मूँह विचों नहीं खिंचदा। रोजी ही राज बलोतक राजक रोक रूहान की रोजी ना टारे। कई सज्जना ने दा पाठ किया है कि रोजी ही, कईयां ने किया है रोज ही राज बलोकत राजक। रोजी का अर्थ रोजी का सुनियो, कई किता रोजी कट्ठा उत्ते खोड़ा पा के जज्जा बिहारी है। रोजी ही राज बलोकत राजक। मैं एक पाठ किया 10वीं चो देखा, उसी रोज ही राज बलोकत राजक। रोजी का अर्थ है हर रोज, राज का अर्थ है साडे अंदर दी कमजोरी, साडे अंदर दे ऐब, साडे अंदर दे भेद। तू चंगी तरह वेखना पे, तेन पता है मैं कित्थे हां, मैं की खां। रोज ही साडे अंदर दे राज नूं तू देखना है। बिलोकत राजक पर रोक रूहान की रोजी ना टारे। साडे अंदर दे भेद देख के गुस्से विच आके कदी तू साडे तो रोटी नहीं खोंदा। ये सबना का बख्शिंद है। परवाना साहब ये गल बड़ी प्यारे कहते सन, कहते ने, क्योंकि वह भी बहुत महान विद्वान इत्थे आए पहला बहुत समा। ते जेड़े बजुर्ग एवं नहीं भी चलो असीं चार शब्द बोलन लग पईए ते बजुर्ग की कदर ना जाणीए। मैं अज भी कहना, चलो भावें चल रहा है कि जदों भी मंजी साहब किते मैं कोई शब्द अगे पिछे कर जा, मैनूं फोन करके दस दिया बेटा इस तरह नहीं इस तरह, बड़ी चंगी लगती है गल। जां मस्कीन साहब ने एक बारी फ्री माउंट शब्द वरते सन, मेरे मन सी, चलो अज कह देने, मेरे मन सी मैं फस्कीन साहब के चरण कुटां। ते मैनूं याद है उत्थे कमरे नहीं सन, पर डॉक्टर वाले कमरा सी, उत्थे उन्हां दी आसन सी। ते मैं चरण पकड़े, मैं कुछ मैनूं अज तक याद है, कहंदे ने स्टेज ते बैठ के लफजां नाल कदी किसी नाल वैर नहीं कमाना। सच्ची मुची वो शब्द अज भी सानू किते फुरना भी उठे। मैनू उस महापुर कह लो, बजुर्ग दे कहे कोई बोल। परवाना साहब ने एक बार शब्द क्या सी, लिखिया भी उन्होंने कि परमात्मा गुस्से च आके भी रोजी नहीं खोंदा, बख्शिंद है। हजरत इब्राहिम बारे एक क्या जाता है कि वह रिज़्क रोटी दे के किसी को खाते सन। उत्थे लिखते हैं, वैसे शेख सादी ने लिखा है गुरस्तां जिहड़ी ओहदी है, तो वह लिखता इस किताब बारे, कहता दुनिया के लोगों आ जिन्ने बाहर गुल ने, गुल दा अर्थ फुल, कहता ये सारे एक दिन मुरझा जाणगे, पर जेड़ी मैं कलम नाल गुस्ता लिख चुका रहिंदी दुनिया तक भी कदी मुरझाएगी नहीं। उस लिखता भी हजरत इब्राहिम रोज किसी को रोजी दे के, रोटी दे के फिर रोटी खाते हैं। 8 दिन हो गए कोई नहीं आया। खुदा की इबादत विच, रब की इबादत विच ते परमेश्वर भी कई बारी इहो जी खेड वरतांदा है, जिवें घमियार उत्तों सट्टा मारदा भांडे नूं, थल्लियों हथ दिंदा, वेखण वास्ते किन्नी कोई जरन की शक्ति है। देखो टणकांदा है। उथे 8 दिन निकल गए, एक बजुर्ग मिलिया 80 साल का होना है। हजरत इब्राहिम नूं घर लाया, कहंदा बजुर्गा तू खाना खाएगा? शेख सादी कहंदा भी उन्हें अपने वालों रोटी लियांदी जो उन्हां दा खाना सी। जदों खान लगा उन्हें कोई रब नहीं कहा, कोई अल्लाह नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बुरकी तोड़ के मूहमल की। इब्राहिम ने हथ पकड़ लिया, कहंदा खुदा दा शुक्र तां कर। उन्हें रब बड़े बड़े सख्त बोले शब्द, कहंदा केड़ा खुदा, केड़ा रब? कहंदा जिन्हें तेनों रिजक दिता। कहंदा बस यही तो मेरे शुरू तो इहदे नाल वैर है। कौन है मैनूं रिजक देने वाला? रब। तू सामने बैठा, तू दिस रहा, तू रोटी दिती, हाँ मैं तेरा शुक्रिया कर देना, खान तो बाद करना सी, पहला कर देना। वो कहना नहीं नहीं तू काफिर है, भी रब का शुक्र क्यों नहीं कर रहा जिन्हें रिजक दिता। वो कहना अपनी रोटी चुक, मैं भुखा रहना स्वीकार करांगा, पर मैं उसका शुक्र नहीं करता। उन्हें की कीता? इब्राहिम ने अपने आप को रब का बहुत भगत जान के थाली खोली, वो हाथ जोड़ के कहंदा वाह होए, कहंदा तेरा मेरा वैर किन्नी देर दा, अज तेरा नियार रोटी भी खुस गई। कहते जदों इब्राहिम
इबादत विच गया। मैं भाई साहब बैठिया गल अज भी कर रहे सां, सच है असी जीवन की व्याख्या वो करने पे जिहड़ी साडी बुद्धि च है, रूहानियत की व्याख्या वो हो जाती जिहड़ी समझ तो उच्ची है। जदों सुरत च बैठा जा जो जुड़न का तरीका सी, कहने अज कारण कवन अबोल वाली गल हो गई, बोलदा नहीं, सुरत नहीं जुड़ती। अंदरे उन्हें जमीन ते मत्था मारिया, कहंदा परमात्मा जा चलो खुदा शब्द जो वरतिया भी तू मेरे नाल क्यों नाराज है, क्यों नहीं मेरे नाल बोलदा। कहंदे अगों आवाज़ आई, मैं इन्ने सालां तो ओदियां गालां सुन के भी उन्होंने कदी रोटी नहीं खोई, अज तेरे सामने एक दिन आया तू ओदी रोटी खो ली है। इन्ने साल हो गए मैं सुन रहा, मैं कदी नहीं ओदी रोटी खोई, तो मैं सिर्फ देखना चाहता सा तेरा अंदर किथे कि तू ओदी रोजी खोली। तो मैनू उत्थे फिर महाराज का बचन चेते आया कि दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उभार गनी मन गार है सबना का बख्शे। मैं सिर्फ इस तुख दी अद्धी ते बोल रहे, महाराज बख्शिश कर दिया। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उभार गनी मन गार है पश पशु नग नाग निराद पशुआं नूं पंछियां नूं पहाड़ां नूं राजियां नूं नग नाग निरादब सर्व समय सबको प्रतिपार है पोकत है जल में थल में पल में कल के नि कर्म विचार है दीन दयाल दया निध दोखम देखत है सबना का बख्शिंद। गुनाह देख रहा है, दीन दयाल दया निध दोखम देखत है पर देत ना हारे। वो लालच कीजिए, काम ना क्रोध ना लोभ कुछ भी उसनों नहीं, बस वो सिर्फ बख्शिंद है। इत्थे महाराज ने शब्द वरतिया कि जेड़े रब दे संत जाने, महाराज कहने संत बंदगी करने वाले आराधन ओदी आराधना करते ने सद सदा सदैव काल ले। असी इथों अर्थ चुके सन जी, क्योंकि ये सारे अगे आ जाने। सबना का बख्शिंद जो सारियां ते बख्शिश करदा है, रब दे संत जन सदा सदा लई उस परमात्मा की आराधना करते हैं। संत शब्द ते मैं ये बेनती करांगा जी कि संत शब्द तो हेठ ना करो, क्योंकि असी कहांगे फलाना भी इस तरह फलाना भी इस तरह, ध्यान ही उधर जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी ने संत शख्सियत नूं मन्निया है। कबीर साहब ने तो अपने लिए एक शब्द वरत लिया, क्या अपराध संत है कि ना। हुण भगत रविदास साहब जा कहंदे संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। संत जी संगत संत कथा रस संत प्रेम माझै दीजै देवा देव। प्रोफैसर साहब ने दे अर्थ बहुत ईमानदारी ने ते कीते कि परमात्मा बोल के कहंदा देवाद देव वैगुरु, सतगुरु दे ज्ञान नाल कह रहा कि संत तेरा अपना तन ने, जिथे उन्हां दी संगत हुंदी उत्थे तेरे प्राण चलदे ने। मैनूं ओ प्रेम बख्श दे जिहड़ा उन्हां दा है। हुण संत ओ जिहदे बारे महाराज कहंदे आठ पैर निकट कर जाने, संत आराधन सद सदा आठ पैर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पग शाह। संत रहत सुनो मेरे भाई उहाँ की महिमा कथन ना जाई वर्तन जाके केवल नाम सद सदा। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। जिन्हों महाराज कहते जिन्ना सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। संत परमात्मा की आराधना दिन दिन करते हैं। गुरु काल तो लैके बंदगी वाले ने जी, अज भी हैं अगां भी रहणगे। दास ने तो एक बार इस बार मस्तूआ ने संतां दे अस्थान ते बाबा अतर सिंह हुणां दे एक दिन तीन थावां ती कथा की वखरियां वखरियां। उत्थे मैं एक बेनती करके आया कि बाबा अतर सिंह हुणी फौज विच सन। जदों परमात्मा वक्त आउंदा है उदों ही चेटक लांदा है। ते जिस दिन इन्हां अमृत की दात लई ज्ञानी ठाकर सिंह जी कोई ने अमृतसर वाले, ये बड़ी पुरानी गल है जी, पिछली तो पिछली सदी दी। वो फौज भी जाके प्रचार करके अमृत संचार करते सन। ते जिहड़ा बाबा तेजा सिंह उन्होंने जीवन लिखिया है इस विचों लिखदे आ
कि जिस दिन अमृत संचार करना सी 4 सिंह सन, 5वां नहीं सी, ते एक निहंग सिंह आया, बहुत सोहना स्वरूप, ते उन्हां देख के क्या खालसा जी तुसी बाणी पढ़ लेंदे हो, चलो कई बारी मन च आउंदा कहंदे ने महाराज किरपा करदे आ, ते कहंदे फिर तुसी 5 च लग सकदे हो। कहने लगे सानू सतगुरु ने प्रेरणा करके भेजिया है। ये शब्द उन्हां दे जीवन च पहले लिखे। अमृत की दात लै ली। उस तो बाद कहंदे ने रोजाना गुरुद्वारे जाते सन। उथों का जिहड़ा ग्रंथी साहब सी उहदा नाम सी भाई जोध सिंह। जोध ना कई साडे सिख जगत च आउंदे आ जी। ये भाई जोध सिंह फौज च ग्रंथी सी, ते ये सवेरे महाराज जी का प्रकाश करके ते पाठ करके ते गुरु साहब के चरणों च किन्ना समा अडोल बैठा रहिंदा सी। एक दिन आए, उन्हें पूछया भी बाबा जी तुसी रोज़ बहिंदे हो, मैं रोज़ देखना कि तुसी बिल्कुल अडोल बैठे हुंदे हो, की करदे हो? उन्होंने इक्को गल कही, अतर सिंह मैं अपने देश जाना वा। कहना अपना देश केड़ा है? कहने एक देश तां आए जिथे रहने आ, दूजा देश आए जिहड़ा शरीर है, ते तीजा अपना देश होवे जिथे साडी सुरत शब्द विच उडारियां मारदी है। हालांकि भाई जोत सिंह का नाम किसी को इन्ना पता नहीं, बाबा अतर सिंह जी सारे जानते। उन्हें कहता भी अपने देश च बाबा अतर सिंह ने किवें जाया जाता है? कहने लगे बैठ जा। फिर 4 गल्लां कहियां, गुरमंत्र मूल मंत्र, शब्द वरत्या पहला तरीका ही बैखरी। ये वैसे बाबा बुढ़ा साहब नूं भी क्या भगत सिखां दी भगत माल च गुरु नानक साहब ने। बैखरी का अर्थ है उन्ना को बोल बोल जिहड़ा जबान तो कन्ना तक सुनाई दे, बोल के। उस तो बाद अगली बख्शिश होवेगी, बैखरी करदियां करदियां तू मध्यमा ते पहुंच जाएगा। भावें मध्यमा दा अर्थ गला कीता, पर वह अर्थ करते सन कि बुल बंद रहणगे पर जीव की टीसी अंदर अपने आप खिलदी रहेगी। गुरु गुरु कहंदे जिन्हों भाई साहब ने कहा, वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप चबोला। बैखरी का अर्थ है बोल के, मध्यमा का अर्थ है जीव की टीसी हिलेगी, ते पसंती का अर्थ उन्हां कीता सी कि जिहड़ा खुद अंदर हिरदे च नाम चलन लग पेगा। ते परा का अर्थ कीता सी जदों नाभि विच, वैसे अर्थ कीता सी जदों शब्द सुर दा संगम होके अभेदता हो जाएगी। सीधे जे अर्थ उन्हां जी उस गल नूं लैके शुरू किया, अज होर कल होर, इत्थों तक शब्द की बख्शिश वरती। बाबा तेजा सिंह कहंदे ने सानू अक्सर कहंदे सन, चलो वाहिगुरू जी मैं ना लै रहा हाँ, ठीक है किसी बंदे नूं नहीं चंगा लगदा वो जरूर मैनू बख्श देण। वो कहंदे ने भी वो शब्द कहंदे सन तेजा सिंह, जदों भी तुरना है अपने पैरों की चाल नाल वाहिगुरू शब्द रखना ही रखना है। कई बार निंदक बंदे नूं नहीं गल पांदी ना भी किवें हो सकदा, ते इत्थों तक वो हजूर साहब पैदल गए ते कहंदे सन, एक पैर चुको सैर करदियां बोलो वाहे, दूजा रखो गुरु, वाहिगुरू वाहिगुरू पैरों की चाल नाल जबान तो बोली जाओ। कहते 100 मील भी तुरया जाएगा तो तेनों थकावट नहीं होगी। वो हजूर साहब गए, लगातार इन्नी बंदगी की। हालांकि मैं कई बार कहना भाई कान सिंह नाभा पहले विद्वान ने ਜਿਹੜੇ पुण छण के गल करते हैं, गुरमत मारतंड, यह गल ठीक यह गल गलत, पर बाबा अतर सिंह बारे उन्हें एक दोहरा लिखा है। जदों उन्हां दा भोग पिया ते भाई कान सिंह नाभा जी ने अपने वालों लिख के भेजा। उन्हें लिखा, सदा प्रफुल्ल सुवासना दायक आठो जाम। की है अतर सिंह उन्होंने चलाने तो बाद, सदा प्रफुल्ल सुवासना, यदा अर्थ कि सदा ही नाम दी वासना विच प्रफुल्लित है। दायक आठो जाम मंद वासना पर हरि अतर सिंह इंग नाम। फिर मैं पढ़ देना कि सदा प्रफुल्ल सुवासना, सदा ही सुवासना विच प्रफुल्लित है नाम विच। दायक आठो जाम, 8 पैर, मंद वासना पर हरि अतर सिंह इम नाम। ये नहीं कि आपां कल्ला बाबा अतर सिंह का नाम लिया, पता नहीं किन्ने को गृहस्थी होणगे जिहड़े इस मार्ग दे पांदी ने दिन रात प्रभु नूं जपदे पए।
ये थोड़ा जिहड़ा प्रगट हो गया वही संत है। महाराज कहते ने पर तेरी बंदगी करने वाले संत आराधन सद सदा सदैव काल तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू सबना का बख्शिंद, तू सब ते बख्शिश करने वाला है। जियो पिंड जिन साजिया, अगे महाराज कहते ने कर किरपा दी तीन जिंद, जिस परमात्मा ने आ जियो साडे अंदर जिहड़ी जिंद है। पिंड का अर्थ असी करने जी शरीर, आ बॉडी स्ट्रक्चर। जिन साजिया जिस परमात्मा ने साजिया। ते दास ने ये त्रेसी 2 दिन कथा की सी कि शुकराने की गल चली उत्थे, ते मैं बेनती की सी रब की दिती कोई दात वो शुकराना है कि बाहर मुकी भावें तन ते कपड़ा भी ना होवे, जो कुछ उन्हें बॉडी सानू बख्शिश करके दे दी, आपां तां इहदे शुक्र नहीं कर सकते। तो उत्थे क्या सी, पहला परमात्मा ने जिंद पैदा की, फिर परमात्मा ने इहदे टिकाण लई पिंड बनाया। ये जी जिंद पहला कि पिंड पहला? जिंद पहला है। जियो पाए सी पढ़ने, हाँ ये शरीरा मेरा हर तुम में जोत है। पहला पहला वो चेतना, वो हरकत है, वो सैल है जिस विचों ने पिंड बना दिता। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान, जिस परमात्मा ने जिंद दिती, जिस परमात्मा ने पिंड साजिया, जिन्हों महाराज जी कहते रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन, सास सास सिमरंत नानक मां अगन ना विनाशन, मुख तले पैर ऊपर वसंदो कहोथड़े थाए, नानक सो धनी क्यों विसारियो उधरे जिस दैनाए, रकत बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जलै मन तन उरतार, बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। वो तां शुक्र कर रहा कि उस परमात्मा ने बख्शिश की, जियो पिंड जिन साजिया, जिंद दिती पिंड दिता। महाराज कहते ने ये मुल थोड़ा दिती, कर किरपा दिती जिंद, उन्हें किरपा करके सानू ये जिंद बख्श दी। फिर महाराज कहते ने ओनू जपीए किवें जी? दिन रात जपने, गुर शब्दी आराधीए, गुरु दे शब्द की किरपा नाल, गुरु दे शब्द की बख्शिश नाल ओनू दिन रात आराधना कर। गुर शब्दी आराधीए जपीए निर्मल मंत। इत्थे 2 गल्लां जी, एक आराधीए एक जपीए। वैसे तो है सारी अवस्था वक्री, आराधना होर ध्याना होर, पर महाराज शब्द वरदे आ कि उस दे नाम नू तू जप। निर्मल मंत दा अर्थ है वो मंत्र जिस विच मैल कोई नहीं। हुण कई बारी असीं कहने जी गुरमंत्र, हुण भाई साहब भी जवाब गए वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द बोलिया। मैं एक दिन बेनती की सी गुरमुखो, ये मंत्र कान विच भी दिता जांदा सी पहलां जी, हुण इहनूं ना कोई समझो दूजियां दी कि गुरमंत्र दियो है कान गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द हुंदा। हुण उत्थे महाराज ने जिहड़ा वाहिगुरू गुरमंत्र है गुरु हरगोबिंद साहिब वेले प्रगट हो गया, पर यह जिहड़ा गुरमंत्र वाहिगुरू है भाई साहब मुताबिक, गुरदास जी मुताबिक करतारपुर रोज अमृत वेले इस गुरमंत्र नूं गुरु नानक साहब जपांदे सन। सतनाम सत रूप कर सतगुरु नानक दियो जपाया, धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया। अगे भाई साहब लिख दिया वाहिगुरू गुर शब्द सुनाया। ये वेखो करतारपुर की गल कर रहे हैं, कहने धर्मशाला च अमृत वेले हजूर आप जपदे ने। कल भी सवाल से एक बच्ची का भी ये जरा वाहिगुरू शब्द, क्योंकि ये 2 हिस्सों चलेगा बड़ी छेती, 4 अखर ने ना। वाहिगुरू शब्द जेड़ा गुरु नानक साहब का अपना कमाया होया मंत्र है, जेड़ा कमाया होया हुंदा है ना, वो जिथे भी सटोगे उत्थे उगेगा। दास ने एक बार कहा सी पिपल ते बोड़ दे बीज बड़े बरीक हुंदे ने पर सीधे डिगण कदी नहीं उगदे। पिपल थले पिपल उगदा देखिया कदी? उन्होंने पंछी खांदा है, अपने पेट की गरमैश दिंदा ते उस प्रोसैस विचों बीज जे पत्थर उत्ते डिग पवे ते उत्थे जम पैंदा। गुरमुखो वाहिगुरू शब्द तां ओवे जिहड़ा कौडे राक्ष दे अंदर भी जम पिया सी। ये गुरु साहब का कमाया होया है। महाराज कहते ने भाई
गुर शब्दी आराध्य है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ है नाम जपदिया बाणी नहीं छड्डनी। ਹੁਣ कई वारी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी नाम ही जपो बाणी का की फायदा जी। कई सज्जन बहुत इस ते जोर देंदे आ। मैं बेनती करांगा वाहिगुरू शब्द जपदिया कदी तुसीं देखियो, चलो ਜਿਹੜੇ बख्शिश मानदे खा कि जदों तुसीं इकाग्रता नाल बाणी पढ़ोगे, जबान सुखमनी साहिब पढ़दी होवेगी, अंदरों वाहिगुरू वाहिगुरू चलदा होवेगा। क्योंकि फिर भी बाणी पढ़दे असीं बोधक तल ते सोचने आ। इत्थे जिहड़ा शब्द महाराज कहंदे ने, तू शब्द आराध ते निर्मल मंत जप, इनू यूं शब्द कहो, पूरा थाट बनाया पूरा वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वडियाई मत को धरो गुमाना, सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुरु माहे समाना। ए बाणी जो गुर शब्दी आराधी है, ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरनामा। नाम ते शब्द, शब्दी उस बाणी नू महाराज कहंदे नू जप, ते ओ नाम किन्नी बख्शिश वाला है। सो ऐसा हर नाम ध्याइए मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लै छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी, ते निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नामै अगे आन निवाए। गुर शब्दी आराध्य जपिया निर्मल मंत, उस निर्मल नाम नू जप जिसनू मैल कोई नहीं। हजूर फिर बख्शिश कहंदे आ, कीमत कहण ना जाइए, उस परमात्मा की कोई कीमत कह ही नहीं सकता। कल भी आपां बेनती कीती सी जी, ओदी कीमत पै ही नहीं सकती। सतगुरु कहंदे ने, परमेश्वर सस्से नू औंकड़ लगी हुई, परमेश्वर परम ईश्वर जिहड़ा सब तो वड्डा है। महाराज कहंदे ने, बेअंत ओदा था किसे नहीं पाया। ओनू जप, ते फिर भी जे था ही नहीं पाया, कीमत ही नहीं पैनी, फिर जपने क्यों ने। महाराज कहंदे ने, इस करके जपीदा उस अमुलक ते बेशकीमती विच तू मिल जाए। सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना नन्ना जी देली दीपक, कीमत पाए ना कहा जाए। ते जेड़े कहंदे पए तुसीं कह रहे हो कहा नहीं जाता, ते जेड़े कह रहे ने महाराज कहंदे ने, कहना वाले तेरे रह समाए, कहण वाले तेरे विच समा गए। सा लागी सा लागे एती सुरत ना पाइया, नदियां अतै वाह पमै समुंद ना जानिए। सलाउण जोग परमात्मा की सिफत कर, जिवें नदियां ते बरसाती नाले समुंदर विच मिल जाते ने। तू कीमत नहीं पा सकदा, पर याद रखी ओदे विच मिल जाएगा। जिवें लूण दी डली समुंदर चों निकली है, ते समुंदर च सट के कहिए तू गहरी डुब के दसी समुंदर किन्ना कु गहरा, डली कदी वापस नहीं आएगी, जिहदे चों निकली ओदे विच ही समा जाएगी। महाराज ने ते शब्द वरत्या, कीमत नहीं हो सकती, कीमत कहण ना जाइए। परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणों, ये रारे नू करना है, नन्ने नू हला करना नन्ने नू भी आउंदा है। नारायणों इत्थे नारायणों, जिन्हां दे अंदर नारायण परमात्मा वस गया, सो कहिए भगवंत। भगवंत का अर्थ इत्थे है भागवान, खुशकिस्मत। कहंदे ने ओ बंदे खुशकिस्मत ने जिन्हां दे अंदर परमात्मा का नाम वस गया। फिर महाराज ने अज दी इत्थे तीजी वारी दिन रैण शब्द वरते है। दिन रैण जिस ना विसरै, जिन्हां नू दिन रैत परमात्मा नहीं विसरदा, सो हरिया जी। आ एक रह गए, जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत। जेड़ी जिंद दी अंदर दी लोचा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर मिल जाए, परमात्मा वो जिंद दी लोचा पूरी करदा है। वो स्वामी कंत परमात्मा मिलता है। नानक जीवै जप हरि, गुरु अर्जन साहब कहते हैं भाई उस वैगुरु नू जप जप के जिउने पे खां। दोख सबे ही खंत, जिहड़ा सारे दोखां दी हत्या कर दिंदा, खत्म कर दिंदा, नाश कर दिंदा, जिन्हों महाराज कहते घोर दुखिंग अनघात्यंग जन्म दरिद्रंग मां बखियादंग मिटंत सकल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कास्ट
भस्मं करोत। दोख सबे की खंत, काम क्रोध मोह वस किए, कृपन लोभ प्यार, चारे किलविक उन आकिए, होवा असुर संघार। पोथी गीत कबित किच कजे न करन धरिया, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तां निमक सिमरत तरिया। महाराज कहंदे आ उस हरि नूं असीं जापने पए आ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਨਾਮ ਨੇ ਹਰ ਦੋਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਜਿਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਅਠੇ ਪੈਰ, ਸੋ ਖਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੰਤ। ਜੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ।